दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं सीजन 5 एपिसोड 6 पार्ट 2। सराय में इलबिल के खातून उमर साहब के लिए खाना बनाती हैं तो बावर्ची कहता है कि मैं यहाँ का खानसामा हूँ, मैं आपके लिए खाना बना दूँ। कहती नहीं, मुझे यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं है। बुरा ना मानना, मैं अपने बाबा के लिए खुद खाना बनाऊँगी। और उसके पास जंग हो जाता है। वो कहता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है बेगम साहिबा। इलबिल के खातून कहती हैं तुमने कहा था यहाँ पे होने वाली तुम हर चीज़ को जानते हो, है ना। वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ बेगम साहिबा, मैं सब देखता हूँ बेगम साहिबा। वो कहती है कि मैं जो कुछ जानना चाहती हूँ अगर तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हारी पीठ से बोझ कम कर दूंगी। और वो उसे सोने का सिक्का देती हैं और पूछती हैं गुंदूज गुंदूज कहाँ है। और वो उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश करता है। कहता है अच्छा वो मनमौजी लड़का, वो अपने बाप की तरह है, वो किसी के आगे सर नहीं झुकाता, यहाँ तक कि सुल्तान के आगे भी सर नहीं झुकाएगा। और वो इलबिल के खातून गुंदूज और अर्तुगरुल साहब में दरार डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अर्तुगरुल साहब जहाँ चलते हैं अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ते। इलबिल की खातून सोना देती हैं और उससे कहती हैं मेरे लिए उसके ठिकाने का पता चलाओ, जल्दी मुझे खबर करो। वो कहती हैं कि तुम मुझे और मालूमात दोगे तुम्हारा बोझ और हल्का हो जाएगा। इधर आरिफ साहब सराय में आकर अर्तुगरुल साहब से मिलते हैं और कहते हैं मेरा शक सही था हुजूर, मैंने तुगलुस के लिए जो दवा बनाई थी उसमें जहर मिलाया गया है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं उसमें जहर कैसे मिलाया जा सकता है, हमने तहकीकात की। एक छोटी मकड़ी की तरह उन्होंने पूरे सोबत पर अपना जाल बुना हुआ है। जब तक मैं गुंदूज को तलाश ना कर लूँ मैं कबीले नहीं आऊँगा। आरिफ साहब सब पे गहरी नज़र रखें, वो हमारे दरमियान हैं। जब तक हम उस आदमी दरागोश को तलाश करते हैं तब तक हमें पलक झपक के सोने की भी इजाज़त नहीं। जैसे आपका हुक्म जनाब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं एक और अहम चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। सफ़ेद दाढ़ी वाले, उन्होंने मुझे नबी नशस्त के काबिल समझा है। अल्लाह आपको कभी भी रुस्वा ना करे हुजूर। और इधर सराय के निगरान को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है दरागोश का जासूस, लेकिन वो इस पर रजामंद नहीं होता। और वो कहता है कि हम सब अर्तुगरुल साहब के बहुत एहसानमंद हैं, मैं भी। अर्तुगरुल साहब बहुत ईमानदार इंसान हैं, वो हम सब का बहुत ख्याल रखते हैं। वो कहता है कि दे अर्तुगरुल तुम देख नहीं सकते, अर्तुगरुल साहब अपने बेटे गुंदूज को काबू करने से भी फेल है। वो कहता है कि देख लेना तुम, अर्तुगरुल साहब सब सही कर देंगे। अर्तुगरुल साहब ने जगह पे नई ज़िंदगी फूंक दी है, उनकी वजह से हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है मैं सोगत में तुर्कों के साथ काम करके बहुत खुश हूँ और मैं यहीं रहूँगा। जासूस कहता है कि जाग जाओ, अर्तुगरुल साहब की कश्ती ढूंढ रही है, डूब रही है, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और इलबिल खातून उमर साहब को खाना खिलाती हैं। उमर साहब कहते हैं पहले बेटे और फिर उसके बाबा ने अपनी तलवारें मेरी गर्दन पर रखी, मैं उन्हें इनके घुटनों पर ले आऊँगा। और वो उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करती हैं लेकिन वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो बेटी, सुल्तान अर्तुगरुल के नज्म जब और गुरूर की वजह से बहुत नाराज़ हैं। वो कहते हैं इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं उस पर नज़र रखूँ। सही वक्त पर सुल्तान मुझे यहाँ का सरदार आला मुकर्रर करेंगे, इसमें मुझे ज़रा भी शक नहीं। लेकिन यहाँ की सूरत हाल मेरी सोच से भी ज़्यादा बदतर है। ये ज़मीनें हमारे लिए या तो वतन या कब्रिस्तान बन जाएंगी। इलबिल के खातून कहती हैं ये हमारी कब्रें नहीं, ये उनकी कब्रें बनेंगी जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंका। और वो उन्हें दवा पिलाकर कमरे से चली जाती हैं। उस सिपाहियों से कहती हैं बाबा को एक लम्हे के लिए भी तना नहीं छोड़ना। और जैसे ही इलबिल खातून वहाँ से निकलती हैं जुंगोज वहाँ पहुँच जाता है और निगरान सिपाहियों को कत्ल कर देता है और उनके कमरे में दाखिल हो जाता है। और दूसरी तरफ गुंदूज सराय में आ जाता है और उसके पीछे पीछे जासूस भी सराय में आ जाता है। और फिर उमर साहब का सिपाही अंदर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं खाना लाया हूँ, और ये कहते ही हमला कर देता है और उमर साहब के पास जाता है और उससे कहता है कि आज रात किसकी घंटियाँ बजेंगी। उमर साहब सोचें। और वो गुंदूज के खंजर से उमर साहब को कत्ल कर देता है। और फिर दरागोश गुंदूज का खंजर वहीं पर फेंक कर निकल जाता है। और अर्तुगरुल साहब के कमरे में उस्मान आता है और कहता है इजाज़त है हुजूर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुम रात के इस पहर में क्या कर रहे हो यहाँ पर उस्मान, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए आज क्या हुआ था। बाबा मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने एक बार गलती की और 1000 बार मैं इस पर सर पछताया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका हाथ का बोसा लेकर मैं आपकी इजाज़त का तलबगार हूँ। नज़दीक आओ, तुम आज बहादुर सिपाही की तरह लड़े, तुमने अपने भाई को मौत के मुँह से बचाया, लेकिन ये मत भूलो उसको मौत के मुँह में फेंकने वाले भी तुम ही थे। एक अच्छा सिपाही बनने के लिए तुम्हें अपने आप को काबू में रखना सीखना होगा बेटे, और फिर अपने सरदार के हुक्म की तामील करना। तुम पर उसकी इताअत वाजिब है ताकि तुम्हारी भी इताअत की जाए। और अब तुम जो पहले से जानते हो ना ही मेरी बातें और नसीहतें मत भूलना उस्मान। मुझसे गलती हुई बाबा, मैं आपकी इजाज़त से आपका हाथ का बोसा लूँगा। और उस्मान कहता है मैं आपको कुछ अहम बताना चाहता था। जब मैं और सावची भाई अपनी हिफाजत के लिए उन आदमी से लड़े तो सबके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन मैंने कुछ देखा। क्या देखा था तुमने। उनमें से एक आदमी की पुश्त पर एक निशान बना हुआ था जो दरांती की तरह का था। मैंने सोचा उस निशान का शुक्रिया हम उस बदमाश को ढूंढ सकते हैं बाबा, और मैंने ये तुमने अच्छा किया। मैं अपने सिपाहियों को हिदायत दूंगा, तुम भी आंखें खुली रखना। और उधर गुंदूज चुपके छुपारे अपने दोस्त के कमरे में घुस जाता है।
अब वो पूछता है, बाबा उस्मान और साउची कहाँ हैं? क्या वो ठीक हैं चारे? वो कातिलों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अचानक अंधेरा हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को एक गार में पाया और मेरा खंजर गायब था। वो कहता है, ये कैसे मुमकिन है? वो कहता है, मैं पता लगाऊंगा चारे, मैं पता लगाऊंगा। चारे बताता है कि तुम्हारे बाबा जिंदान से भागने पर बहुत गुस्सा है गुंदूस। उसके अलावा एक और मसला भी है। उस खातून एल्बिल गाय ने जिंदान से तुम्हें लेने के लिए छापा मारा। तुम्हारे बाबा ने जो ज़रूरी था किया, लेकिन इरेन अर्तुगरुल साहब को तुम्हारे और इरेन के बारे में सब पता चल गया है भाई। उधर नूरगुल और मोरगन जासूसों के साथ एक गार में आ जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि जिससे वो मिलने आए थे वो जासूस वहाँ पहले से मौजूद था। वो कहता है कि मैंने जहाँ जाना होता है मैं वहाँ अपने साये से पहले पहुँचने से वहाँ होता हूँ। फिर वो सबको देखता है और पूछता है, ये दोनों कौन हैं? क्या मैंने तुमको अकेला आने को नहीं कहा था? ये दोनों काराबोरों से हैं, एक नौकर है, दूसरा जासूस है। और वो मुर्गन से पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है? मुर्गन कहता है, जिबाए। तो तुम जिबाए हो? हैं, तो तुम जिबाए हो। और वो खंजर निकाल के उन दो नूरगुल और मुर्गन के गले पर रख देते हैं। और वो कहता है, तुम क्या समझते थे मुर्गन, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा जिसने नोयान से गद्दारी की थी? और वो कहता है कि ये दोनों गद्दार हैं। और उधर इलबिल के खातून अर्तुगरुल साहब के पास आती हैं। इलबिल के खातून कहती हैं, मैं सुन रही हूँ अर्तुगरुल साहब, आप क्या चाहते हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपके बाबा की तबीयत कैसी है? वो कहती हैं, जैसे आपने उनकी बेइज्जती की ऐसे इसके बाद वो कैसा महसूस करते होंगे? हमें अकेला छोड़ दो उस्मान। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि सबसे पहले आपके बाबा की खैरियत हमारे लिए आए, मैं आरिफ साहब को उनकी खिदमत करने की इजाज़त दें। इलबिल खातून कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने बाबा का ख्याल रख सकते हैं। आप और भी कुछ कहना चाहते हैं? गुंदूस के मुतल्लिक एक अहम चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए। उस दिन वो मुझे नहीं बता सका जब आपके सफ़ाई कत्ल हुए तो वो कहाँ था, लेकिन मैंने पता लगा लिया। इलबिल के खातून कहती हैं, वो कहाँ था? इतने में अब्दुल रहमान अंदर आता है और कहता है, भाई उमर साहब को किसी ने कत्ल कर दिया। और वो उनके कमरे की तरफ दौड़ती हैं और देखती हैं जाके कि सारे सिपाही कत्ल हुए पड़े हैं और उनके बाबा भी कत्ल हो चुके हैं। और पीछे पीछे उस कमरे में अर्तुगरुल साहब भी आ जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।